मंगलाचरण। राधे राधे आप सभी को। वैशाख मास की पावन अमावस्या तिथि, जिसे हम वैशाखी अमावस्या या सत्तू अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, उसकी आप सभी को अनंत शुभकामनाएं और मंगलमय बधाई। सनातन धर्म में वैशाख के महीने को माधव मास कहा गया है, जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। आज हम विस्तार से जानेंगे वर्ष 2026 में आने वाली उस विशेष अमावस्या के विषय में, जिसे शास्त्रों में समस्त पापों का नाश करने वाली और पितरों को परम तृप्ति प्रदान करने वाली दिव्य तिथि कहा गया है। तिथि और शुभ मुहूर्त का सटीक विश्लेषण। इस वर्ष सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि वैशाख अमावस्या 16 अप्रैल को है या 17 अप्रैल को, क्योंकि तिथियों की गणना के कारण अक्सर असमंजस की स्थिति बन जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का आरंभ 16 अप्रैल 2026 की रात 8:14 पर हो जाएगा, लेकिन यह तिथि अगले दिन यानी 17 अप्रैल 2026 की शाम 5:21 तक रहेगी। शास्त्रानुसार जिस तिथि में सूर्योदय होता है, उसी दिन स्नान, दान और व्रत का संकल्प लेना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए वैशाख अमावस्या का मुख्य पर्व 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। 16 अप्रैल को तिथि रात में लग रही है, इसलिए उद्या तिथि के मान से 17 अप्रैल ही स्नानदान के लिए फलदायी रहेगी। विशेष योग और महत्व। इस बार की अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इसके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब अमावस्या के साथ ऐसे शुभ योग जुड़ते हैं, तब इस दिन किए गए पूजन का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा कई हजार गुना अधिक प्राप्त होता है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि वैशाख अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने और सामर्थ्य अनुसार दान करने से व्यक्ति को हजारों गौदान के समान पुण्य मिलता है। इसे सत्तू अमावस्या इसलिए कहते हैं क्योंकि इस भीषण गर्मी के समय में सत्तू और शीतल जल का दान पितरों की आत्मा को असीम शांति प्रदान करता है। पितृतर्पण और श्राद्ध कर्म की विधि। जिन जातकों के जीवन में कार्यों में बाधा आती है या पितृदोष के लक्षण महसूस होते हैं, उनके लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। पितरों का तर्पण करने के लिए 17 अप्रैल को सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 के बीच का समय सबसे उत्तम रहेगा। आप एक तांबे या पीतल के पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें काले तिल, सफेद फूल और थोड़ी सी कुशा डालें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उन्हें जलांजलि अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया तर्पण कुल में अकाल मृत्यु के भय को समाप्त करता है और वंश वृद्धि में सहायक होता है। पूजा विधि और संकल्प। इस पावन दिन पर सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। यदि आप नदी स्नान नहीं कर सकते, तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्रीमन नारायण के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। उन्हें तुलसी दल, पीले फूल और सत्तू का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। याद रखें, इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ महादेव की पूजा भी अक्षय फल प्रदान करती है। सात्विकता और नियमों का पालन। YouTube परिवार के सभी सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या के दिन हमारे आचरण में शुद्धता अनिवार्य है। धर्म ग्रंथों में इस दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन को महापाप बताया गया है। घर में क्लेश न करें, किसी की निंदा न करें और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करें। सात्विक मन से की गई प्रार्थना ही ईश्वर तक पहुंचती है। पौराणिक कथा। धर्मवर्ण की कथा। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम के एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। एक बार ध्यान के दौरान उन्होंने अपने पितरों को अत्यंत कष्ट में देखा। पितरों ने बताया कि उनके वंश में तर्पण न होने के कारण उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है। तब धर्मवर्ण ने वैशाख अमावस्या का विधिपूर्वक व्रत किया और उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी एक छोटी सी कोशिश हमारे पूर्वजों के परलोक के मार्ग को सुगम बना सकती है। विशेष उपाय और दीपदान।
जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 7 परिक्रमा अवश्य करें। अमावस्या की रात को घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाकर रखना पितरों का मार्ग प्रशस्त करता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। इसके अलावा इस दिन जल से भरे घड़े, छाता या मौसमी फलों का दान करना आपके संचित पापों का शमन करता है। निष्कर्ष और संदेश। अंत में वैशाख अमावस्या हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और बड़ों के प्रति सम्मान में है। इस 17 अप्रैल को आप भी पूरी श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाएं। भगवान विष्णु और आपके पितृदेव आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अन्य भक्तों के साथ भी साझा करें। अपने विचार कमेंट्स में जय श्री हरि लिखकर हमें जरूर बताएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। राधे राधे।